दोस्तों आज का प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा और कम से कम 6 नंबर का आएगा ये वाला प्रश्न, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या कर गया, इसको गलत कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 99% बच्चे गलत करते हैं, इसको गलत करेगा। लेकिन मैं बताऊंगा इसको सही कैसे करना है और एकदम मस्त तरीके से। चलो देर न करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। लेकिन मेरी आपसे बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चाहते चैनल बने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा मेरे इस चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम सन 2020 से आए हैं लगातार, ठीक है। तो चलो देर न करते प्रश्न को शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बात को समझना है। पूछा क्या है, मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो चीज लास्ट में दी है उस चीज को हम मान लेंगे। ऐसा बताऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगे भाई साहब, गारंटी के साथ। देखो पहले तो कर देते हैं इस चीज को ऊपर और क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा यहां पर हम लिखेंगे हल और लिख देंगे माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। अब भैया चौड़ाई आ गई तो चौड़ाई तो लंबाई भी जरूर होगी ना होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए कहता है अब क्वेश्चन पे चलेंगे कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, समझे। तो यहां लिख देंगे क्या, आयताकार मैदान की लंबाई, ठीक है। समझना, चौड़ाई कौन सी है, ये रही। इस चौड़ाई के 2 गुने दिख रही है, इस चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया, कसम से कह रहा हूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आराम से समझ आएगा कैसे कि लंबाई लिख दी, कहता है चौड़ाई x मीटर है के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। बना जुगाड़, कैसे जुगाड़ बना देखो, 2 की गुणा इधर कर देंगे, हो जाएगा हमारा 2x और प्लस के 9 मीटर। समझ गए। इतनी चीज लिखने के बाद में हमें पता है कि क्षेत्रफल होता क्या है। नहीं पता तो सुन लो भैया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहां पर लिख देंगे जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे तब मैदान का क्षेत्रफल, तब मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है जी, है हमारा 810 मीटर स्क्वायर माने वर्ग मीटर, है ना। तो देखना जी क्षेत्रफल होता क्या है, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बेटा, बराबर 810। अब हम क्या करेंगे कि लंबाई हमारी कितनी थी, लंबाई आई हमें निकलकर 2x प्लस के 9 और चौड़ाई कितनी है जी, x मीटर है। बहुत यार सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ाने में अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया, और आपको भी लगना चाहिए। बराबर 810। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बोर कर रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं। भैया आप होशियार की तरह चलो। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे जो समझ नहीं पाते हैं, है ना, तो क्या करेंगे, उनको आराम से समझाएंगे, ठीक है। देखिए सरल करेंगे बड़े भैया, कैसे कि यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा गुणा कर इसकी इधर 2x स्क्वायर, कैसे, x की 2x में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 9x बराबर 810। हमें यह लग रहा है, लग क्या रहा है ये कि इस समय यह द्विघात समीकरण है। लेकिन द्विघात समीकरण क्या बनेगा, इसको हम कर देंगे एक तरफ 2x स्क्वायर प्लस के 9x, और प्यारे बच्चों इसको धर लेगा ना, माइनस के हो जाएंगे 810। तो इधर क्या बचा, 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो बेटे ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है देखिए,
कि ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो देखो बेटा, हमें 810 की गुणा करनी है इधर, तो हम यहां पर कर लेते हैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। ये हमारा रफ कार्य है ना। कैसे कि 810 की हम करेंगे 2 में गुणा, तो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620 आया निकल कर, कब? इन दोनों की गुणा करने पर। अब 1620 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि 9 आ जाए। कितने आ जाए? 9 आ जाए। तो बेटा ध्यान से समझना। हे ज्यादा ध्यान से समझा दिया है, ऊपर भाग रहा है। इधर आ जा बेटा, देखिए। 1620 काटेंगे जी। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 चौक 8, ना जाने 0, 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 3 से कट जाएगा, ये 27 बार, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमें कितने चाहिए? 9 चाहिए। तो देखो, तो अब हम देखते हैं हमें 9 लेकर आने हैं। कैसे लेकर आएंगे? देखिए, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, चेक कर लेते। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, और ये 3 बचे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये और बच रहा है क्या? एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। देखो ये दोबारा देखते हैं। 3 तिया 9, ये अलग पेन से करो। 3 तिया 9 और 9 पंजे कितने हो जाएंगे? 45। ये तो रही यहाँ की कहानी। अब देखो, ये रहे 3 तिया 9 और 9 चौक 36, और 36 45 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? देखो लिखने का तरीका लिखेंगे यहां पर हम, 2x² प्लस के 45 तो लेंगे ज्यादा, और 36 लेंगे कम। ठीक है, और माइनस के 810। ठीक है, अब आगे देखिए, दोनों में खाली x कॉमन है, तो क्या बचेगा? 2x बचे भाई, दो में से एक x गया, तो कितने बचे? खाली 2x बचे, x² बाहर आ गया है ना। दोबारा समझो, दोनों तरफ x है, तो 2x में से एक x बाहर आया, तो क्या बचा? एक x, दो है ही है। 45 का 45 हमारा ये रहा, x बाहर आ गया, माइनस यहां देखो, यहां पर हमारे कॉमन है 18। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 कॉमन रहेंगे, क्या बचेगा? x, 2x, 18 दूनी 36, माइनस और माइनस प्लस, 18 भाग इधर लगा देना, तो 45 ही बार जाएगा, ध्यान रखना, बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों में हमें क्या कॉमन है? 2x प्लस के 45, 2x प्लस के 45 लिख देंगे, 2x प्लस के 45 और x माइनस के 18। ठीक है, और बराबर में क्या है? 0। ठीक है, इसको कर देते साइड में, इसको कर लेते हैं सही। ठीक, अब देखो बेटा यहां पर क्या करेंगे हम, कि 2x प्लस के 45 बराबर क्या रहेगा? 0, है ना, और x माइनस के 18 बराबर 0। अब बेटे ध्यान देना, 2x बराबर, इसको इधर भेजना, तो माइनस के हो जाएंगे 45, और x बराबर हो जाएगा माइनस के 45 बट्टे 2। यहां देखो, x बराबर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएंगे 18। ठीक है, अब देखो हमें ये तो मान्य नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक है ना। कोई भी चीज वस्तु माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। तो हमारा क्या, हमने जो आयताकार मैदानी चौड़ाई मानी थी, वो हमने x मानी, तो x मान कितना निकला है? 18 मीटर। अभी बात चलेगी लंबाई की, तो बेटा यहां लिख देंगे लंबाई, अतः आयताकार मैदान की लंबाई, यहां लिख देते हैं 2x। ठीक है, और प्लस के कितने थे? 9। तो 2 तो ये रहे, x का मान बेटा कितना निकला? 18 प्लस के 9। ठीक है, तो 18 दूनी कितने हो गए? 36, प्लस के 9 बराबर कितने हो गए? 45 मीटर। तो ये कितनी निकली लंबाई? 45 मीटर, और यही हमारा क्या है? आंसर है। समझे?
तो आप इस प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, सन 2025 में ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इससे पहले तो आया है ही है, लेकिन इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है बेटा इस प्रश्न को। और प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट जरूर करना एक प्यारी सी। ठीक है बेटे, इसका सेकंड भाग ये रहा यहां से। ठीक है, अच्छे से आप इसको देख लीजिए। ठीक है बेटे, तो मैं बता दूं आपको, मेरे जितने बार भी फिलहाल ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, अब आगे बात करेंगे। मेरे जितने बार भी प्रश्न हैं क्रम बाई क्रम वीडियो पर पड़े हुए हैं, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है बेटा, तो उनको क्रम बाई क्रम आप उनको देख सकते हैं, सभी प्रश्न 2 से 4 नंबर के हैं। ठीक है, और एक वीडियो मैंने 6-6 नंबर की बनाई हुई, उसमें मात्र 5 प्रश्न, 5 प्रश्न लगातार आते हैं, भाई साहब ध्यान रखना, 5 प्रश्न लगातार आते हैं। तो उस वीडियो देखना। फिलहाल मैं वीडियो को मैं समाप्त कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।